आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक 2023 के मैथ्स पेपर के प्रश्न नंबर 7 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 का एक। प्रश्न 7 का एक कह रहा है, यदि x बराबर 1/2 माइनस वर्गमूल 3 एवं y बराबर 1/2 प्लस वर्गमूल 3 हो तो 1/x+1 प्लस 1/y+1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो x का वैल्यू दिया गया है, x बराबर 1/2 माइनस रूट 3 और जो y का वैल्यू दिया गया है यानी y बराबर 1/2 प्लस रूट 3, ठीक है। इसका जो है कर्णी निवारण कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए x बराबर 1/2 माइनस रूट 3 है। तो कर्णी निवारण करने के लिए हम इसका जो है यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेंगे। तो 2 प्लस रूट 3 और यहाँ भी क्या ले लेंगे 2 प्लस रूट 3 ले लेंगे। अब इसे गुना करेंगे तो एक से गुना करने पर यही आएगा यानी 2 प्लस रूट 3 बट्टा यहाँ क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी सूत्र के हिसाब से यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा ये 2 प्लस रूट 3 बट्टा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस और वर्गमूल 2 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। ये कैसे होता है कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर यानी हम इसे लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुने वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 और 3 गुना हो जाए तो वर्गमूल 9 यानी 3 आता है। तो जब भी वर्गमूल संख्या का हम स्क्वायर करते हैं या वर्ग लेते हैं तो वर्गमूल का जो है वो हट जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 प्लस रूट 3/4 माइनस 3 यानी हम इसे लिख सकते हैं आगे कि 2 प्लस रूट 3/1 यानी इसे भाग करने से 2 प्लस रूट 3 आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसीलिए x बराबर क्या हो गया वो 2 प्लस रूट 3, ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम y का भी करनी निवारण कर लेते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे अब तो जो y है वो क्या है y बराबर है 1 प्लस 2 रूट 3। तो इसका जो करनी निवारक होगा वो क्या होगा 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 से गुना करना पड़ेगा या प्लस है माइनस ले लेंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई फिर वही सेम फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है यानी 2 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 यहाँ जस्ट किए हुए हैं। ये 2 माइनस रूट 3 बाई कितना हो जाएगा 1 यानी 2 माइनस रूट 3। इसीलिए हम जो है y का मान क्या लिखेंगे इसीलिए y बराबर 2 माइनस रूट 3। हमारा दो वैल्यू आ गया। एक x का वैल्यू क्या होगा x बराबर 2 प्लस रूट 3 और y बराबर 2 माइनस रूट 3। अब हम जो है ये जो व्यंजक दिया गया है इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके बाद इसीलिए 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/x का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 और प्लस y का वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3 प्लस 1। तो यहाँ से ये क्या आ गया 1/2 प्लस 1 3 प्लस रूट 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसका हम लॉसा ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 क्योंकि अलग अलग है तो सीधा गुना हो जाएगा। अब हम 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 को 3 प्लस रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा बचेगा 3 माइनस रूट 3 और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस रूट 3। इसी प्रकार से यहाँ भी गुना होगा तो 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 जो है 3 माइनस रूट 3 से डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या 3 प्लस रूट 3 और वो गुना होगा 1 से तो 3 प्लस रूट 3 ही हो जाएगा बराबर। अब यहाँ देखेंगे ये माइनस रूट 3 है ये प्लस रूट 3 कैंसिल होके आपका क्या बचेगा 3 प्लस 3 यानी 6 बाई यहाँ क्या यूज होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस फिर रूट 3 का स्क्वायर, ओके। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि बराबर 6 बाई तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर अभी हम एक्सप्लेन किए क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6/9 माइनस 3 6 तो 6 और 6 का भी कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इसीलिए
1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 का मान कितना आएगा? 1 होगा। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारा प्रश्न था कि यदि x बराबर 1/2 माइनस रूट थ्री एवं y बराबर 1/2 प्लस रूट थ्री हो तो 1/x प्लस 1 और प्लस 1/y प्लस 1 का मान निकाले। तो सबसे पहले हम x और y का मान लिखें, फिर हमने x का कर्णीय निवारण कर दिया, वो x प्लस 2 रूट थ्री आएगा। इसी तरह से हम लोगों ने y का जो है कर्णीय निवारण कर दिया, वो क्या हो गया? 2 माइनस रूट थ्री आ गया। और उसके बाद जो है हम लोगों ने 1/x प्लस 1 इंटू प्लस 1/y प्लस 1 का मान निकाल लिया। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 का 2 है। प्रश्न 7 का 2 कह रहा है x समानुपात है y के, y समानुपात है z के होने से दिखाएं कि x बाई वाई जेड प्लस वाई बाई जेड एक्स प्लस जेड बाई एक्स वाई समानुपात होगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, तो चलिए इसका हम समाधान करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है कि x समानुपात है y के और जो है y समानुपात है z। तो ये जो समानुपात का चिन्ह है इसे हम हटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि x बराबर यहाँ लिख सकते हैं k1y और इसी प्रकार से y बराबर क्या होगा k2z। यहाँ हम लिख देंगे कि k1 और k2 क्या है? स्थिरांक है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ ध्यान से देखें कि x बराबर क्या है k1y और y बराबर क्या है k2z, तो y का वैल्यू जो है k2z यहाँ बैठा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे k1 और y की जगह क्या हो जाएगा k2z। इस प्रकार से जो हमारा x का वैल्यू हुआ वो क्या हुआ? x बराबर k1 k2z और y बराबर k2z। इन्हीं दोनों का हम लोग जो है आगे प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसे लिखेंगे x बाई वाई जेड प्लस y बाई जेड एक्स प्लस z बाई एक्स वाई बाई जो दूसरा हिस्सा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, तो बराबर अगर हम ऊपर का लॉसर लें तो क्या हो जाएगा? ये x y और z, तो ये वाई जेड है, यहाँ x और x है तो x हो गया, y और y के लिए लॉस ऑफ y होगा, z और z के लिए लॉस ऑफ z होगा, तो x y z हुआ। तब x y z को हम अगर y z से भाग करते क्या आएगा? x, तो x इंटू एक्स यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फिर यहाँ जेड एक्स से एक्स वाई जेड को भाग करें क्या बचेगा? y, तो y इंटू वाई यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ अगर हम लॉसर लें तो सेम वही आएगा एक्स वाई जेड अलग अलग मल्टीप्लाई जाएगा। तो एक्स वाई जेड को अगर हम एक्स से भाग करें तो वाई जेड होगा, तो वाई जेड इंटू वाई वन कितना होगा? वाई जेड प्लस इसी तरह से यहाँ आएगा जेड एक्स प्लस यहाँ क्या आएगा? एक्स वाई। तो यहाँ से अगर हम आगे देखें बराबर, तो ये सेम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई जेड इंटू ये पलट हो जाएगा एक्स वाई जेड बाई वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे कि जो x का मान है, जो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है k1 k2z और जो y का निकाला है k2z, वो यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या है हमारा? k1 k2 z का स्क्वायर, फिर y का वैल्यू है k2z, यहाँ k2z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z स्क्वायर डिवाइड बाई फिर यहाँ वाई जेड का वैल्यू, तो y का वैल्यू k2z इंटू जेड पहले से है प्लस z इंटू एक्स का वैल्यू k1 k2z प्लस फिर x का वैल्यू k1 k2z इंटू वाई का वैल्यू k2z हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे ये क्या हो रहा है? k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर जेड स्क्वायर
प्लस ये हो रहा है आपका k2 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ हो जा रहा है आपका k2 जेड स्क्वायर प्लस k2 जेड स्क्वायर प्लस यहाँ हो जा रहा है आपका k1 k2 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में से यानी अंश और हर में से हम जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हमारा क्या आएगा, k1 का स्क्वायर k2 का स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई यहाँ जेड स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, k2 प्लस k1 k2 प्लस k1 k2 का स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर कट गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ बच रहा है k1 का स्क्वायर k2 का स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई k2 प्लस k1 k2 प्लस k1 k2 का स्क्वायर, तो जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्थिरांक है। k1 भी स्थिरांक है और k2 भी क्या है, स्थिरांक है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये एक दूसरा एक स्थिरांक है, इसे हम k ले लेते हैं। ठीक है, माना। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन दिया गया था कि x बाई वाई जेड प्लस y बाई जेड एक्स प्लस z बाई एक्स वाई डिवाइड बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड क्या आ रहा है, एक स्थिरांक आ रहा है, जो कि क्या है, एक स्थिरांक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये इसीलिए जो x बाई वाई जेड प्लस y बाई जेड एक्स प्लस z बाई एक्स वाई क्या होगा, समानुपात होगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। ये हमारा क्या हो गया, समाधान हो गया। इसे दोबारा देख लेते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या कहा गया था कि x समानुपात है y के और y समानुपात है z के, तो प्रमाणित करें कि x बाई वाई जेड प्लस y बाई जेड एक्स प्लस z बाई एक्स वाई समानुपात होगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड की। तो जो हमें दिया गया समानुपात उसको हम लोगों ने समीकरण में लिखा और x और y का दो मान निकाला, जहाँ k1 k2 क्या है, स्थिरांक के रूप में लिखा गया। उसके बाद जो एक्सप्रेशन दिया गया था, जो व्यंजक दिया गया था, उसे बट्टा के रूप में लिखकर उसे x और y का मान बैठाकर कैलकुलेशन किया गया और अंत में हमें एक स्थिरांक मिला, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये दो जो राशियां हैं वो आपस में क्या होंगी, समानुपात होंगी। ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।